राधे राधे। आप सभी भक्तों को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम आप लोग को बताएंगे कि घर पर राधा अष्टमी कैसे करें। तो सबसे पहले प्रातःकाल 4 साढ़े 4 बजे हम लोग राधा रानी जी को पुष्प में रख देंगे और उन्हें जगाएंगे बहुत ही प्यार से, क्योंकि राधा रानी का जन्म माना जाता है कि कमल के पुष्प से वो प्रकट हुई थी। तो इसलिए हम लोग अपनी राधा रानी का जन्म कमल के पुष्प से कराते हैं। देखिए हमारी राधा रानी कितनी प्यारी लग रही है। तो इसी प्रकार आप भी अपने घर में अपने राधा रानी का जन्म कमल के पुष्प से कराएं। तो ये देखिए हमने राधा रानी के लिए पहले ही रात में कुछ तैयारी करके रख ली थी, जैसे कि राधा रानी क्या वस्त्र पहनेंगी और उनके लिए मखाने और किशमिश के माले ये रात में ही बना लिए थे। बाकी सब हम लोगों ने सुबह उठ के तैयारियां की है। तो अब हम लोग राधा रानी को एक साफ स्वच्छ पात्र में बिठाकर नीचे स्वास्तिक बनाकर और पुष्प का आसन देकर उन्हें किशमिश का माला पहना रहे हैं। और अब हम लोगों को इनको कच्चे दूध से इनका अभिषेक करा रहे हैं, क्योंकि आज के दिन मानता है कि राधा जी हों या आपके घर में लड्डू गोपाल हो, आप सभी का जो है अभिषेक अवश्य कराएं पंचामृत से। तो अभी तो हम अपनी राधा रानी का अभिषेक करा रहे हैं और हम अपने लड्डू गोपाल का भी अभिषेक कराएंगे पंचामृत से। तो अब हम इनको मखाने का माला पहना रहे हैं। आप चाहें तो पुष्प के भी माले पहना सकते हैं। और ये अब हम लोग शक्कर से राधा रानी का अभिषेक कर रहे हैं। तो 5 चीज़ों से हम लोग अपनी राधा रानी का आज अभिषेक करेंगे, इसीलिए हम लोग इसको पंचामृत अभिषेक भी बोलते हैं। अब हम लोग घी से राधा रानी का अभिषेक करवा रहे हैं और फिर हम लोग अपनी राधा रानी का शहद से भी अभिषेक करा रहे हैं। तो ये देखिए हमने अपनी राधा रानी को हल्के हाथों से शहद की मालिश की है। और अब हम लोग स्वच्छ जल अर्पण करेंगे और इसमें हम लोग जो है गंगा जल, गुलाब जल भी ले सकते हैं। ये देखिए हम लोग शहद से मालिश कर रहे हैं राधा जी की। तो इसी प्रकार आप लोग भी अपने घर में राधा रानी का अभिषेक करिए, क्योंकि इस अभिषेक से राधा रानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। तो अब हम लोग शुद्ध जल से अपने राधा रानी का अभिषेक करा रहे हैं। तो धीरे धीरे करके हम लोग को अपने राधा रानी पे जल डालते हुए इनका अभिषेक करना है। और ये देखिए हमारी राधा रानी कितनी प्यारी लग रही हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। और आज तो इनका जन्मदिन है, तो हम जितना हो सके इनको लाड और प्यार कर सकते हैं। वैसे तो डेली ही करना चाहिए, पर आज इनकी सेवा कुछ विशेष होती है। तो इस प्रकार हम लोग इनका अभिषेक करें। तो ये हमने छोटा सा अपना राधा रानी का मंदिर को डेकोरेट किया है। देखिए कैसा लग रहा है, बहुत सुंदर। जितना मेरे से हो पाया उतना मैंने अपने राधा रानी के लिए किया है। तो ये देखिए हमारी राधा रानी जी वस्त्र पहन के श्रृंगार करके कितनी प्यारी लग रही हैं। तो राधा रानी को ब्लू कलर की ड्रेस बहुत पसंद है, इसलिए आज हमने इनको न्यू ब्लू कलर की ड्रेस धारण करवाई है। और ये जो चंद्रिका इन्होंने पहनी है इसको हमने अपने हाथों से बनाया है। और ये पुष्प की थोड़ी सी रंगोली हमने इनके लिए बनाई है। ऐसा माना जाता है कि राधा रानी को पुष्प बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसीलिए हमने इनकी पुष्प से इनकी रंगोली की। जितनी हो सके आप इनकी पुष्प से सेवा करिए। और अब हम लोगों ने सबसे पहले दीपक जला लिए, घी की धूप बत्ती जला लिए। अब हम लोग राधा रानी को तिलक कर रहे हैं, कृष्ण जी को तिलक कर रहे हैं चंदन से। तो हम लोग अपने दोनों लाल जी को चंदन से तिलक कर रहे हैं और अब इनको हम लोग अक्षत समर्पित कर रहे हैं। और अक्षत जो भी समर्पित करें, ध्यान रखें कि वह अक्षत टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। हमें पूजा में टूटे अक्षत का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब हमने अपने हाथों से राधा जी के लिए गेंदे के पुष्प का माला बनाया है और अब इनको कमल के पुष्प जरूर समर्पित करें, इन्हें बहुत पसंद है। और हमने गुलाब का पुष्प भी इन्हें समर्पित किया है। तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों लोग। और ये हमने अपने राधा जी के लिए कलाकंद की मिठाई बनाई थी घर पर, तो इसका भोग हम लोग आज लगाएंगे। और 5 प्रकार के फलों का भोग भी अपने राधा रानी को लगाएंगे। तो अब हम इनकी आरती करेंगे। तो हम लोग अपनी राधा रानी की आरती कर रहे हैं। आप राधा रानी की आरती गा सकते हैं। हमने यहाँ पे लड्डू गोपाल और अपने राधा रानी जी की आरती गाई है। तो इसी प्रकार आप लोग चाहें तो राधा जी की आरती और लड्डू गोपाल की आरती कर सकते हैं। और अब हम लोग राधा जी की 7 बार निछावर कर रहे हैं। अपनी
इच्छा अनुरूप आपके पास जितना सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप इनकी निछावरी कर सकते हैं। तो ये देखिए, और आज के दिन इनको कुछ उपहार भी देना चाहिए, तो मैं अपनी राधा रानी के लिए सुंदर-सुंदर कान के टॉप्स लाई हूँ, तो ये मैंने इनको पहना दिए हैं। और अब हम लोगों ने भोग प्रसाद में मालपुए, पूड़ी और अरबी की सब्जी और पंचामृत बनाया है, और अब हम लोग इसका भोग लगाएंगे। माना जाता है कि राधा रानी को मालपुए और अरबी बहुत ही प्रिय है, और पंचामृत तो राधा जी का फेवरेट है। तो ये हम लोग आज के दिन, अगर आप राधा रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अरबी का भोग अवश्य लगाएं। तो हमने पंचामृत भी बनाया है अपने ठाकुर जी और अपने लाल जी के लिए। तो ये देखिए हमारे श्री जी कितने प्यार से पंचामृत पी रही हैं। और ये सारा भोग प्रसाद हम लोगों ने अभी सुबह बनाया है, मॉर्निंग में जल्दी उठ गए थे तो पूजा वूजा करके फिर हम लोगों ने भोग प्रसाद बनाना स्टार्ट किया है। स्टार्ट करने के बाद फिर हम लोग इनको भोग लगा रहे हैं। हो सके तो आप इनको देसी घी से मालपुए पूड़ियाँ बनाइए, नहीं होता है तो फिर जो आपका सामर्थ्य हो उस अनुरूप आप भोग प्रसाद बना सकते हैं। तो मैंने अपनी राधा जी के लिए जो भी बनाया है अपने हाथों से बनाया है, चाहे वह मिठाई हो या फिर मालपुए हैं। राधे राधे आप सभी को।